दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। उनके 4 लड़के थे। चारों लड़के पढ़ाई किए। ब्राह्मण थे तो स्वाभाविक है तंत्र मंत्र की शिक्षा उन्होंने ग्रहण की। जब उसमें से 3 लड़का जो था वो पूर्ण रूप से तंत्र मंत्र इतना ये हो गया कि ये उसमें से जो एक लड़का था तो ये देख करके बता सकता था कि ये किस चीज़ की कंकाल है। दूसरा जो लड़का था ये देख करके बता सकता था कि ये जो कंकाल है इसमें किस तरह का रक्त और मांस वगैरह भरना है। उनका जो तीसरा लड़का था वो उसमें मंत्र फूंक करके जान डाल सकता था। ऐसा ही विद्या उन्होंने ग्रहण किया था। उसमें एक छोटा लड़का था। उसने सोचा कि जब भैया लोग कमा ही रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर ही रहे हैं, तो हम पढ़ के क्या करेंगे। वो कुछ नहीं किया, केवल मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। एक दिन की बात है, उसके पिताजी बोले, तुम लोगों को मैंने पढ़ाया लिखाया, अब हम भी थक गए हैं, ऐसा करो कि कुछ काम धाम करो। तो उन्होंने बोला, तो लड़का बोला, ठीक है पिताजी, हम लोग पंडित हैं तो नहीं होता है तो काशी चले जाते हैं, वहीं पर कुछ अपना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, जिससे कुछ पैसा मिल जाएगा। उन्होंने चारों बेटों को साथ में ले ली। चारों बेटे को बोला कि ठीक, अरे उसमें से 3 बेटे को बोला कि तुम ऐसा करो, छोटा वाला को भी ले जाओ। वो चला गया साथ में, तुम्हारा खाना पीना बनाएगा, तुम्हारे साथ रहेगा, इसका भी गुजारा हो गया। बोला ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं। चारों भाई चल दिए वहाँ से। जब रास्ते में जा रहे थे ना, तो उस समय इतना तो गाड़ी घोड़ा होता नहीं था, तो एक जंगल था। जंगल के बीचों बीच से रास्ता निकलती थी, तो उसी होकर के वो जाने लगा। जब रास्ते में जा रहा था तो कुछ दूर चलने के बाद उसको एक कंकाल दिखाई दिया। तो उसमें से जो एक बड़ा वाला उनका लड़का था वो बोला कि हम ये देख करके बता सकते हैं कि ये किस चीज़ का कंकाल है। तो वो बोला कि ठीक है। दूसरा वाला पूछा, ये किस चीज़ का कंकाल है, आप बताओ, आप पढ़े हो। तो उसने बोला कि ये शेर की कंकाल है, तो हम इसको खड़ा कर देते हैं। उसको पूर्ण रूप से शेर के आकार, शेर का कंकाल था, टूटल फूटल था, उसको खड़ा कर दिया। दूसरा बोला कि ठीक है, जब आपने इसको खड़ा कर दिया है तो इसमें हम रक्त मज्जा मांस वगैरह ये सब भर देते हैं। उसने भी भर दिया। अब तीसरा जो था वो बोला कि जब आप लोगों ने ये काम कर ही दिया है तो ऐसा करते हैं, हम इसमें जान डाल देते हैं, प्राण डाल देते हैं। जब वो मंत्र पढ़ने लगा और फूंक मारने ही वाला था, जो चौथा लड़का था वो बोला कि ऐसा है कि थोड़ा देर रुक जाइए, हमको पेड़ पर चढ़ लेने दीजिए। वो समझिए कि पेड़ पर चढ़ गया जल्दी से। इसके बाद जो तीसरा जो ही मंत्र पढ़ करके फूंक मारा कि वो बाघ, समझिए जो शेर था वो जीवित हो गया। तो इसके बाद इसको तीनों को मार करके खा गया। इसके चौथा वो पेड़ पर ही चढ़ा रहा, कुछ देर चढ़े रहा। जब बाघ वहाँ से चला गया, शेर जो था वो, तो इसके बाद वो शेर वहाँ से उतरा, पेड़ पर से वो लड़का उतरा, भारी मन से घर चला आया। तो कहने का मतलब दोस्त ये है कि यदि आप किसी भी चीज़ में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं या किसी चीज़ का आपको घमंड हो जाता है, तो वो चीज़ ही आपको नाश का कारण बना देता है। तो दोस्तों, अगर कम पढ़ा लिखा व्यक्ति मूर्ख ज़रूर होता है, लेकिन ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति से अच्छा होता है। चलिए दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव दोस्तों।